बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मिरेकल्स ऑफ डीएनए की सीरीज़ के साथ मैं अस्मा जमशेद आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम मिरेकल्स ऑफ डीएनए में कुछ बेसिक्स सीख चुके हैं। हम जान चुके हैं कि म्यूटेशंस कैसे होती हैं, इनहेरिटेंस कैसे होती है। लेकिन आज तक हमने हमेशा डीएनए की इनफरादियत की बात की है। हमने देखा है कि इनहेरिटेंस के दौरान कैसे डीएनए की कॉपीज़ होती हैं, म्यूटेशन में वो किस तरह से चेंज होता है। हमने हमेशा चेंज की बात की है। हमने डीएनए के अंदर हमेशा इस तरह के कंपोनेंट्स की बात की है अभी तक इस सीरीज़ में, कि किस तरह डीएनए जो है वो डिफरेंस क्रिएट करता है लाइफ्स में। आज की ये नशिस्त, बल्कि ये पूरा वीकेंड हमारा सिमिलर डीएनए के ऊपर है, और हम बताएंगे आपको कि किस तरह सेम डीएनए हो सकता है किसी दो इंसानों का, और किस तरह से डीएनए जो है वो अपनी आइडेंटिकल कॉपीज जो है वो बनाता है। बिल्कुल, आज की जो नशिस्त है, इट इज़ ऑल अबाउट ट्विंस, द नेचुरल वे ऑफ कॉपीइंग डीएनए। बेसिकली हमारा जो वीकेंड है, इट इज़ अ बिट अबाउट लीगल वे ऑफ कॉपीइंग डीएनए एंड इलीगल वे, जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ के कुछ एथिकल कंसर्न्स मौजूद हैं। तो हमने आज की इस नशिस्त में लीगल वे या नेचुरल वे ऑफ कॉपीइंग डीएनए की बात करनी है। अगर आपके सामने दो ऐसे लोग खड़े हों जिनका चेहरा बिल्कुल एक जैसा हो, एक जैसी आंखें, एक जैसी मुस्कुराहट, यहाँ तक कि एक जैसी आवाज़, और आप उनकी एज के बारे में भी अंदाज़ा लगाना चाहें, तो दे आर बिट सिमिलर, वो बिल्कुल एक जैसे हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारी नेचर जो है वो एक दूसरे का अक्स जो है वो बनाती है। और यही वो सवाल है जो आज हम लेकर आए हैं कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि दो लोगों का डीएनए सेम हो, वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज हों, और उनका सारा का सारा ब्लूप्रिंट बिल्कुल एक जैसा हो। तो फिर पर्सनालिटी कैसे डिफरेंट होगी, उनमें कौन सी चीज़ें डिफरेंट होंगी, क्योंकि वो अपना एक सिमिलर ब्लूप्रिंट लिए हुए होंगे। तो वो ब्लूप्रिंट कैसे डिफरेंट होता है, वो डीएनए बिल्कुल सिमिलर होने के बावजूद वो ब्लूप्रिंट किस तरह से डिफरेंटली इंटरप्रेट होता है, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, आज हम ट्विन्स की बात करने लगे हैं कि किस तरह दो इंसान नेचुरली सेम डीएनए लेकर इस दुनिया में आते हैं, और देन हम देखते हैं कि उन वो सेम ब्लूप्रिंट के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, एंड उनके अंदर कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं। वो क्या होती हैं वो भी हम आज की इस नशिस्त में जानेंगे। और सिमिलर ब्लूप्रिंट जो है वो किस तरह से इंस्ट्रक्शंस देता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो ये आज की एक नशिस्त बहुत एक फितरत के बहुत करीब और एक बहुत हैरानकुन मोज़ा है। Imagine meeting someone who has your face, your smile, and almost your exact DNA. Science call them twins. Every human begins as a single cell, but sometimes one fertilized egg splits into two and one life becomes two. Identical twins share almost the same DNA, but one will love music while the other loves science. How is that possible? Here's the shocking part. Even the identical twins don't have identical fingerprints, same DNA, but a unique identity. सो ट्विंस, ये एक वो मोमेंट है जिस टाइम पे नेचर इस बात का फैसला करती है बाय द टाइम ऑफ बर्थ के वी आर गोइंग टू क्रिएट टू लाइव्स। तो एज वी नो के डीएनए के अंदर हमारे पेरेंट्स का हाफ ऑफ द डीएनए मौजूद होता है, और वो एक इम्तजाज से बनता है। लेकिन आज हम एक डिफरेंट और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो जानेंगे, हम इस कहानी को एक कदम आगे ले जाएंगे। क्योंकि डीएनए कभी भी सिर्फ मुंतकिल नहीं होता, बल्कि तकरीबन वो अपनी कॉपी बनाता है। और जब हम ट्विंस की बात कर रहे हैं, तो जस्ट स्टार्ट राइट बिफोर द बिगिनिंग। हर जिंदगी जो है, हर इंसान की जो ज़िंदगी है वो एक सेल से शुरू होती है, एक फर्टिलाइज्ड एग से शुरू होती है,
एंड हमारे पास जो है वो एक न्यू लाइफ जो है वो दुनिया में आती है। यही वो जो पहला सेल है जिसके अंदर हमारा तमाम तर ब्लूप्रिंट मौजूद होता है, जिसको हम डीएनए कहते हैं, जिसका हाफ ऑफ द 3.2 बिलियन लेटर्स जो हैं वो मदर से आ रहे हैं, 3.2 बिलियन लेटर्स जो हैं वो फादर से आ रहे हैं, और वो एक ब्लूप्रिंट बन रहा है एक सेल के अंदर। एंड उससे हमारे पास एक न्यू लाइफ जो है वो स्टार्ट होती है। वी ऑल नो दिस फ्रॉम द लास्ट वीक। बट ये हमारे पास जो एक खुलिया है जिसके अंदर हमारे पास एक डीएनए मौजूद है, डीएनए की कॉपी मौजूद है, समटाइम्स हमारे पास ये डीएनए जो है और ये सेल जो है वो दो हिस्सों में स्प्लिट कर जाता है। ठीक है, राइट एट द बिगिनिंग ये हमारे पास जो सेल है वो बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, और हमारे पास उन दोनों सेल्स के अंदर डीएनए की पूरी कॉपी मौजूद होती है, और इस तरह से हमारे पास दो वजूद जो हैं वो दुनिया में आते हैं, जिन्हें हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। साइंस उनको मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहती है। मोनो का मतलब होता है एक ही, ठीक है, तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहा जाता है उनको, और आइडेंटिकल ट्विंस भी कहा जाता है, जिसके अंदर एक ही सेल यानी एक ही ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए से हमारे पास दो लाइफ्स जो हैं वो आई हैं। अब ये जो दोनों सेल्स हैं हमारे पास, या जो दोनों ह्यूमन बींग्स हैं हमारे पास, इन दोनों के पास सेम सेट ऑफ डीएनए मौजूद है, एग्जैक्टली द सेम ब्लूप्रिंट ऑफ डीएनए, और इनके पास तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल सेम है। इनका डीएनए, इनके अंदर बनने वाले प्रोटीन्स, इनके अंदर बनने वाले तमाम तर 3.2 बिलियन लेटर्स जो कि मदर से आए हैं, और 3.2 बिलियन लेटर्स जो फादर से आए हैं, दे आर एग्जैक्टली द सेम, और पूरा का पूरा डीएनए जो है वो सेम है। और यहाँ पर जो साइंस कहती है, और हमारे पास लिटरली इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन भी इन सच केसेस हमारे पास क्राइम सीन से भी सिमिलर डीएनए रिसीव होता है। सो इन दीज केसेस हम डीएनए को एविडेंस भी कंसिडर नहीं करते, क्योंकि दे बोथ हैव द सेम डीएनए। तो ये एक ऐसी हैरत अंगेज बात है कि कुदरत ने एक ब्लूप्रिंट से दो कॉपीज बनाई हैं। आइए ज़रा एक कुरानी हवाला जो है वो इस हवाले से हम देखते हैं। और हमने इंसान को एक मखलूत नुतफ़े से पैदा किया ताकि इसका इम्तिहान लें, और इस गर्ज़ के लिए हमने उसे सुनने वाला और देखने वाला बनाया। अब ज़रा तसव्वुर कीजिए कि 6.4 बिलियन लेटर्स, हज़ारों जीन्स, एक मुकम्मल जेनेटिक ब्लूप्रिंट, ये सब कॉपी हुआ, और रिजल्ट दो ह्यूमन बींग्स। यानी हमारे पास सिर्फ जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी नहीं हुई, हमारे पास पूरी की पूरी लाइफ जो है वो कॉपी हो गई है। सो हमारे पास दो ऐसे ह्यूमन बींग्स आए हैं। इसके रिजल्ट में हमारे पास जो दो ट्विन्स जिनको हम कहते हैं, उनका सेम सेट ऑफ डीएनए और सेम ब्लूप्रिंट। लेकिन मिरेकल यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रहा, मिरेकल यहाँ से शुरू होता। हम जब बात करते हैं कि ब्लूप्रिंट सेम है, तो जब हम कहते हैं कि रेसिपी सेम है, बट समटाइम्स इट टेस्ट डिफरेंट। जब हम सेम भी रेसिपी से बना रहे हैं एंड समटाइम्स इट टेस्ट डिफरेंट, वो क्यों होता है? क्योंकि समटाइम्स हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता है। समटाइम्स हमने किसी चीज़ की मिकदार ज़्यादा कर दी होती है, किसी चीज़ की मिकदार कम कर दी होती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं वो बिल्कुल हमारे पास जो हैं वो सिमिलर होते हैं इनकी, क्योंकि डीएनए सेम है तो प्रोटीन सेम, और हमारे पास तमाम आदात भी सेम होंगी। ऐसा नहीं होता।
जो हमारे पास आइडेंटिकल ट्विन्स हैं उनका डीएनए सेम भी हो तो भी उनकी डिफरेंट सेट ऑफ पर्सनालिटी हो सकती है, उनकी एनवायरनमेंट सेम हो सकती है, उनको पसंद आने वाले सब्जेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, किसी को आर्ट्स पसंद हो सकता है, किसी को साइंस पसंद हो सकती है, कोई एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, दूसरा इंट्रोवर्ट हो सकता है। तो सेम डीएनए डिफरेंट तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, जबकि हम कह चुके हैं कि डीएनए फैसला करता है कि आपने की बॉडी किस तरह रिएक्ट करेगी, किस चीज़ के ऊपर कौन सा प्रोटीन बनेगा, कौन सी बीमारी होगी, कौन सी नहीं होगी। बट इन केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स, जबकि आपका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट सेम है, तो डिफरेंसेस कैसे आते हैं? यही तो आज की इस एपिसोड का मिरेकल है हमारा, कि हम आपको बताएं कि आपके पास किस तरह से जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट सेम होने के बावजूद दो मुख्तलिफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैसे बनती। डीएनए इन केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स बिल्कुल एक स्विच की तरह काम कर रहा होता है। कुछ जीन्स हमारे पास ऑन होती हैं, कुछ जीन्स ऑफ होती हैं। हमेशा हर इंसान के एनवायरनमेंट के हिसाब से इन केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स हमारे एनवायरनमेंट पर डिपेंड कर रहा होता है कि कौन सी जीन जो है वो एक्टिव होगी, कौन सी एक्टिव नहीं होगी। यहाँ पर आपके पास डीएनए का एक नया रोल सामने आता है। इस रोल को साइंस एपिजेनेटिक्स के नाम से जानती है। अगर हम डीएनए को एक किताब समझें, लेकिन हम ये भी समझ लें कि हर पेज हर वक्त रीड नहीं हो रहा, या हर पेज हर इंसान में रीड नहीं हो रहा। डीएनए की जो बुक है हमारे पास, जो जीनोम, उसका हर पेज हर इंसान के अंदर पढ़ा नहीं जा रहा। दिस इज व्हाट एपिजेनेटिक्स इज। आइडेंटिकल ट्विन्स में भी यही होता है कि कुछ जीन्स जो हैं वो फाल हो जाती हैं और कुछ खामोश रहती हैं, और कुछ जिंदगी के कुछ फेजेस में, जिनको हम जिंदगी के तजुर्बात कह सकते हैं, उनमें वो जीन स्विचेस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। कुछ टर्न ऑन हो जाते हैं, कुछ टर्न ऑफ होते हैं। गोया ये ऐसी किताब है जिसके अंदर पढ़ी जाने वाली सतूर जो हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। इसीलिए जिन लोगों में या आइडेंटिकल ट्विन्स में सेम डीएनए होने के बावजूद सेट ऑफ ट्रेट्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, लेकिन उनकी जो ब्लूप्रिंट है इट इज़ एग्जैक्टली द सेम। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि किस तरह से डीएनए जो है वो इंसान के एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद ये फैसला करता है कि हमने किस जीन को ऑन करना है, किस जीन को ऑफ करना है। यहाँ पर मैं एक स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये स्टोरी है जिसको मिनेसोटा ट्विन स्टोरी भी कहा जाता है। ये एक ऐसी स्टोरी है, और बल्कि ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है हमारे साइंटिस्ट का, जो कि बेसिकली ट्विन्स साइकी जानने के लिए था। दो ट्विन्स को, यानी जुड़वा को, पैदा होते ही बिल्कुल डिफरेंट फैमिलीज़ में और डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में ले गए, ये देखने के लिए कि वो किस तरह से बिहेव करते हैं, उनमें कौन सी चीज़ें जो हैं वो सिमिलर होंगी और कौन सी सिमिलर नहीं होंगी। और इनके अंदर बहुत सी मुशाबतें पाई गई, जिसके अंदर पसंदीदा चीज़ें, कुछ आदात, रवैये, लेकिन उन सब के साथ एक बहुत वाज़ह फ़र्क भी था उनकी अपब्रिंगिंग में, जिससे उनकी ट्रेड्स जो हैं वो डिफरेंट थी। उनकी स्टडीज़ के हवाले से अप्रोच डिफरेंट थी, उनकी स्पोर्ट्स में अप्रोच डिफरेंट थी, जिससे ये साइंटिस्ट ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात सीखी है कि डीएनए जो है वो ब्लूप्रिंट ज़रूर है जिसके ऊपर पूरी की पूरी लाइफ जो है वो बनती है, लेकिन डीएनए हैज़ द एबिलिटी टू स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ द जीन्स। यानी डीएनए के पास कुदरत ने ऐसी पावर ज़रूर रखी है कि वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूरी पर्सनालिटी को तराशता है। हालांकि दो इंसान
बिल्कुल सेम डीएनए होने के बावजूद जो हैं उनकी ट्रेट्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। और ये तभी मुमकिन है कि वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, तमाम तर अवेलेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग अपने आप को जो है वो शेप करते हैं, यानी तराशते हैं। तो डीएनए जो है वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को तराशना जानता है। तो ये एक कुदरत का मिरेकल है कि किस तरह डीएनए तब पूरे की पूरी कॉपी डीएनए की बिल्कुल सेम है, फिर भी हमारे पास दो इंसान अपने अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी अपनी ट्रेड्स जो हैं वो डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पर प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको बताया था कि क्राइम सीन्स के लिए ये बड़ा मसला होता है कि इफ़ एनी क्राइम इज़ कमिटेड बाय वन ऑफ द आइडेंटिकल ट्विन्स, तो इनके अंदर एक चीज़ जो है वो डिफरेंट होती है और वो है फिंगरप्रिंट। ऑल्दो डीएनए बिल्कुल सेम हो तो भी फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। उनका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट सेम होता है, लेकिन फिंगरप्रिंट एक ऐसी चीज़ है, और ये मेरे तमाम व्यूवर्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन भी है कि फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो डीएनए से तश्कील नहीं दे रहे होते, बट इट इज़ ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ हैंड्स इनसाइड द वूम। वो उस वजह से फिंगरप्रिंट्स जो हैं उनकी तश्कील होती है, और इसीलिए जो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं उनके फिंगरप्रिंट्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो और ये तमाम उंगलियों के निशान जो हैं वो उन ट्विन्स के अंदर डिफरेंट होते हैं। और क्राइम इन्वेस्टिगेशन में बेसिकली इन केस ऑफ आइडेंटिकल ट्विन्स फिंगरप्रिंट्स यूज़ होते हैं इंस्टेड ऑफ डीएनए। तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन की बात है हमारे लिए कि डीएनए जो है वो फिंगरप्रिंट्स को डिसाइड नहीं कर रहा होता, इसीलिए आइडेंटिकल ट्विन्स के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। उसके अलावा पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट जो है वो सेम है, क्योंकि वो एक ही सेल से हमारे पास आया है। आज की जो नशिस्त थी हमारी वो इसी टॉपिक पे थी, ये समझाने के लिए कि डीएनए जो है वो एक दो इंडिविजुअल्स के अंदर बिल्कुल एक जैसा हो सकता है। एक सेल, फिर उसके अंदर से हमारे पास दो सेल का स्प्लिट होना, फिर एक जैसे खरबों खुलियों के अंदर एक ही डीएनए होना, फिर मुकम्मल दो इंसानों का एक ही डीएनए होना। वो ब्लूप्रिंट उनके तमाम तर ऑर्गन्स को हिदायत दे रहा है, यानी कि वो दो हार्ट्स जो हैं वो एक ही ब्लूप्रिंट से बने हैं, वो दो ब्रेन्स जो हैं वो भी एक ही ब्लूप्रिंट से बने हैं। उनकी दो जिंदगियां एक ही ब्लूप्रिंट के ऊपर चल रही हैं, और फिर भी ये कुदरत का मिरेकल है कि किस तरह से वो दो मुनफरिद इंसान जो हैं वो बन जाते हैं एक सिंगल ब्लूप्रिंट पे, क्योंकि हमारा डीएनए जो है वो उनको उसी तरह से हिदायत देता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन परफॉर्म कर सकें अपनी इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो अल्लाह ताला की निशानियाँ हमें हर जगह नज़र आती हैं, और हम जब उसकी किताब पढ़ते हैं तो उनमें भी हमें यही दर्स दिया गया है कि उन निशानियों से हमने सीखना है, उनके ऊपर गौर व फिक्र करना है। और ये आइडेंटिकल ट्विन्स भी उन्हीं दो निशानियों में से एक हैं। उन्हीं बेहतरीन निशानियों में से दो ऐसी निशानियां हैं जो हमें उस खालिक की तख्लीक के ऊपर गौर करने की दावत देते हैं कि एक ही ब्लूप्रिंट के ऊपर किस तरह से हमारे पास दो लाइफ्स जो हैं वो बनती हैं और वो ख़ुद को बेहतरीन अंदाज से तराशती हैं। तो आज की नशिस्त आइडेंटिकल ट्विन्स के ऊपर थी, और हमने देखा कि दो इंसान जो हैं वो सेम डीएनए कैसे लेते हैं एंड व्हाट इज़ द नेचुरल वे ऑफ कॉपिंग द डीएनए। बट सवाल यहाँ पर ख़त्म नहीं होते। साइंस ने भी कोशिश की है इस डीएनए को आइडेंटिकली कॉपी करने की। उसके अंदर कौन कौन से एथिकल कंसर्न्स हैं हमारे पास, उसको कुछ कंट्रीज़ इलीगल क्यों कहती हैं, और साइंस जो है वो डीएनए कैसे कॉपी कर रही है, कल की नशिस्त में जानते हैं।